हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बच्चे, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की हम बात करने जा रहे हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप एपीबी बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं इसको? हम शॉर्ट फॉर्म में एपीबी बोलते हैं आप इसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, देखिए बच्चे, आपको अगर बताया जाए, आपको ये तो पता ही होगा पहले से बेटा कि आईपी का मतलब क्या होता है। सीक्वेंस होता है बेसिकली। क्या होता है? सीक्वेंस होता है या पैटर्न होता है या अरेंजमेंट होता है बेटा। एक पार्टिकुलर उसमें अरेंजमेंट होता है, किसमें? पार्टिकुलर सीक्वेंस में, पार्टिकुलर ऑर्डर में क्या होता है, इनका अरेंजमेंट होता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात की बेटा, अगर मैं जनरल एपी की बात करूँ तो मुझे पता है, सपोज कीजिए मेरी पहले टर्म अगर ए है, ठीक है, दूसरी टर्म को मैंने A2 मान लिया, तीसरी टर्म को मैंने A3 मान लिया, एंड सो ऑन। इस तरीके से बेटा मेरे पास nth टर्म तक है आपके पास। ओके, अब यहाँ पर क्या है ना बेटा, अब यहाँ पर एक चीज़ क्या ध्यान होता है कि जब हम एपी की बात करते हैं तो इसमें जो सीक्वेंस हम लेते हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है बेटा? फिक्स होता है। जैसे कि अगर पहली टर्म मेरी ए है तो दूसरी टर्म मेरी हो जाएगी ए प्लस कॉमन डिफरेंस हम ऐड कर देंगे डी, ठीक है। थर्ड टर्म मेरी हो जाएगी ए प्लस 2D हो जाएगी, एंड सो ऑन। इसी तरीके से बेटा आपकी जो है, आप कोई भी टर्म इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे nth टर्म निकालनी, मुझे कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है, तो बस मुझे यहाँ पर अगर फर्स्ट टर्म पता है, ओके, और मुझे अगर कॉमन डिफरेंस पता है, तो वी कैन फाइंड आउट एनी टर्म बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप जो कोई भी टर्म इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, बात क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला टू फाइंड आउट nth टर्म। ओके, बेसिकली बेटा ये जो है ना, ये टर्म्स है, ये क्या है? टर्म्स है। A1 A2 A3 इस तरीके से क्या है, दिस आर द टर्म्स। और एक्चुअल में जो n हमें क्या बताता है? n बताता है लोकेशन। ये हमें बताता है लोकेशन ऑफ द टर्म, लोकेशन के बारे में बताता है। और an बताता है पोजीशन, सॉरी, ये तो हमें बताता है लोकेशन और पोजीशन के बारे में। an बताता है हमें कि एक्चुअल में उस पॉइंट पर कौन सा नंबर आपका है। ये टर्म के बारे में बताता है, टर्म, ठीक है। ये बताता है कौन सी टर्म के बारे में बताता है, कौन है वहाँ पर, और ये बताता है लोकेशन मतलब कहाँ पर है वो। ये कहाँ बताता है, ये कौन बताता है। ओके, तो आपको आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई है। ठीक है बच्चे? ओके, अब बच्चे एक बात सुनो, ये तो आपको समझ में आ गई कि कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ये वाला होता है, an होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 टू d होता है। अगर बेटा आपको पूछा जाए कि बताइए कि गिवन सीक्वेंस आपके एपी की फॉर्म में है कि नहीं है, तो उसके लिए आप क्या निकालते हो बेटा? कॉमन डिफरेंस निकालते थे। और कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है आपका कि अगर मुझे मतलब आपकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यानी कि नेक्स्ट टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो वहाँ से आपको कॉमन डिफरेंस आ जाएगा इसलिए। ओके, ठीक है। जैसा अगर मुझे यहाँ पर जो है कॉमन डिफरेंस निकाल, तो मैं कह रहा हूँ सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूंगी, या थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को माइनस करूँगा, यानी कि नेक्स्ट टर्म में से आपने प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, देन यू विल गेट द कॉमन डिफरेंस। ओके, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ओके, और कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी इन फ्रैक्शंस, इट कैन बी जीरो। ओके, ये रूट सब में हो सकता है। ओके, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। क्लियर बच्ची? तो ये हो गया आपका बेटा क्या था, कॉमन डिफरेंस की बात होगी। ठीक है, nth टर्म फाइंड आउट करने का तरीका होगा। अब यहाँ से बेटा क्या होता है ना कि क्वेश्चंस आपके डिफरेंट टाइप के बनते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं? देखो, पहले तो बेटा आपको बनता है चेक कीजिए कि एपी के फॉर्म में है कि नहीं है। चेकिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं कि एपी की फॉर्म में है कि नहीं है। तो उस केस में आप क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, यानी कि डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। अगर डिफरेंस सेम है तो डेट मीन्स आपका एपी की फॉर्म में है। दूसरा आता है बेटा, आपको बोलते हैं कि आपको जैसे बोल देंगे nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोल देंगे, फाइंड nth टर्म, यानी कि इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड आपको क्वेश्चन दे देंगे। ओके, बोलेंगे कि अगर 7th टर्म जो है 10th टर्म से इतने ज़्यादा है, तो बताइए कि बेटा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। या बेटा इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि आपको बोलेंगे 3 डिजिट नंबर्स बताइए या 2 डिजिट नंबर बताइए, इन नंबर्स के बीच में कितनी 3 डिजिट नंबर्स होंगे, कितनी 2 डिजिट नंबर्स होंगी। ओके, करेंगे जब बेटा हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, जब क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर करवाएंगे, तो आपको और डीपली समझ में आ जाएगा। तो आई होप बेटा ये कौन सा आपका क्लियर हो गया है। वेरी नाइस। अब बात करते हैं बेटा सम की बात करते हैं, सम ऑफ टर्म्स की बात करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। देखिए बच्चे, अगर बच्चे हमारे पास एक एपी गिवन है, जैसे इस तरीके से फर्स्ट, जैसे हमें यहाँ पर गिवन है, ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन।
ठीक है, nth टर्म तक हमें गिवन है। ओके बच्चे, तो देखो सम निकालने के लिए ना हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और हमें कॉमन डिफरेंस पता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप निकाल सकते हैं इजीली, तो यू कैन फाइंड आउट द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, यानी कि बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एन अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस में हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में d हो जाएगा। पहला फॉर्मूला तो बेटा ये हो गया आपका। ओके, सेकंड फॉर्मूला जो है ऐसा निकालने का, अगर आपको फर्स्ट टर्म गिवन है और आपको लास्ट टर्म पता है तो बस जस्ट आपने करना है कि a प्लस आप l लिख सकते हैं, तो ये आपको डायरेक्टली मिल जाए, जहाँ पर l जो है बेटा क्या इंडिकेट करता है, लास्ट टर्म को इंडिकेट करता है। ओके, लास्ट टर्म यानी कि इसको हम a n भी बोल सकते हो बेटा, nth टर्म। ओके क्लियर, वेरी गुड। अब सुनो बेटा आगे, ठीक है, ये बात तो आपको क्लियरली होगी है ना। ठीक है, अगर सपोज कि बेटा आपका सीक्वेंस इस तरीके से होता है 1 2 3, मतलब एक तरीके से नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में आता है, n नंबर ऑफ टर्म्स तक आता है, तो उस केस में आप डायरेक्टली जो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू में n प्लस 1। डायरेक्टली जो है आप यहाँ से सम निकाल सकते हैं। ओके, अब बेटा यहाँ से ना एक क्वेश्चन अराइज होता है, आप देखोगे जब 5.3 के क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको कभी कभार ना ऐसे क्वेश्चन देते हैं बेटा, जैसे देंगे एस एन को दे देंगे इस टर्म्स में, इस तरीके से सपोज कीजिए आपका 2n का स्क्वायर प्लस 5 की फॉर्म में दे देंगे, ऐसे दे देंगे आपको, और बोलेंगे बताइए कि फिफ्थ टर्म क्या होगी। तो बेटा एक बात सुनो, अगर कभी भी इस टाइप की क्वेश्चन एग्जाम में आए, आपको सम दे रखा हो और आपसे बोले कोई भी टर्म निकालनी है, तो आपने बस बेटा ये वाला फॉर्म लगाना है अपने, कौन सा, ए एन इज जस्ट इक्वल्स टू एस एन, यानी कि वहाँ तक के टर्म्स तक के सम में से अगर मैं प्रीवियस टर्म तक के सम को माइनस कर दूँ तो यू विल गेट द फाइनल आंसर। यानी कि अगर मुझे A5 चाहिए तो मैं कैसे निकालूँ बेटा, A5 निकालने के मुझे करना पड़ेगा A5 मतलब फिफ्थ टर्म्स तक के सम को हम ऐड कर, देखो बेटा होगा ना आपका, आपकी पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। अगर मैं 5 टर्म्स के सम में से 4 टर्म्स तक के सम को माइनस कर तो मुझे क्या मिलेगा, फिफ्थ टर्म ही तो मिलेगी, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर करना है, कर देंगे। तो बस यहाँ से आप जो फिफ्थ टर्म निकालेंगे, इसलिए A5 हमारा आ जाएगा यहाँ से। S5 क्या पड़ेगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा आपका 2n स्क्वायर, यानी कि 2 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 माइनस 2 इंटू में 4 का स्क्वायर प्लस 5। ओके, तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा क्या मिलेगा बच्चे, देखो ये हो जाएगा हमारा A5 इज जस्ट इक्वल्स टू, जो है हमारा 25 प्लस 2 हो गया ये आपका 50 प्लस 5 55, माइनस में 16 2 ज़ा 32, 32 को प्लस करेंगे 5 से कितना 37 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका आ जाएगा आंसर कितना, 5 प्लस 8 18 आ जाएगा आपका। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से जो है आप जो है कोई भी टर्म निकाल सकते हैं अगर आपको एसएन की फॉर्म में आपको डेटा गिवन हो तो। ओके, तो इस चीज़ को भी आपने अपने माइंड में सेट करके रखना बेटा, क्योंकि इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस टॉपिक के ऊपर भी। ओके, एक तो ये फॉर्मूले आपने याद रखनी बेटा, ठीक है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, एक ये वाला फॉर्मूला हो गया आपका, और एक आपका nth टर्म वाला फॉर्मूला जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, तो बेटा आप इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा। ओके, तो इस चीज़ का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, इसको अपने माइंड में सेट करके रखना है। ओके, इसके बाद बेटा और भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए क्या है वो, देखो इसको मैं रेज कर दूँ बेटा। ओके, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था अच्छे से। अब देखिए बेटा, कभी कभार क्या होता है बेटा, आपको 3 टर्म्स दी जाती है, बोलते हैं कि सपोज कीजिए ए, एक टर्म मेरे पास क्या है, ए है, बी है एंड सी है, आर टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी। क्लियर बेटा, अगर ये तीनों के तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है एपी की, तो बेटा आपको पता है इनके बीच में जो डिफरेंस आना चाहिए वो कॉमन आएगा, फिक्स्ड आएगा डिफरेंस। तो यहाँ से बेटा एक कंक्लूजन निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर आपको बीच वाली टर्म निकालनी है ना बेटा, तो आप जस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं लाइक दिस, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो यहाँ से जो है आप डायरेक्टली जो है अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं किसका, एपी का।
ओके, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर बेटा आपको मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है तो इस रिलेशन का यूज़ करके जो है आप, अगर सपोज की टर्म आपको निकालनी है बी वाली, तो आप जो है इसका यूज़ करके, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो बेटा, ये तो पता ही ना बेटा, देखो अगर आपको पता है यहाँ से कि कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका हमारे पास होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बेटा आप, बी माइनस ए और जो हमारा होगा सी माइनस ए, सी माइनस बी, क्लियर, दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ से आपको मिल सकता है बेटा, ये हो जाएगा हमारा 2b इक्वल्स टू मिल जाएगा a प्लस सी हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा b इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस सी डिवाइड बाई 2, क्लियर, ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, क्लियर है कि बेटा बात। ओके, तो यहाँ से कभी कभार ना बेटा क्वेश्चन बन जाते हैं आपके 1 मार्क के, आपको ना 3 टर्म्स दे देते हैं और बोलते हैं कि वहाँ से p की वैल्यू निकालो या k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ओके, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा एक बात और बेटा, कभी कभार क्या होता है, सम पे बेस्ड ऐसे क्वेश्चन मत लिखो बेटा, सम निकालने के लिए बोलते हैं सम ऑफ टर्म्स, ठीक है, आपको ऐसे ये होता है कि अब आपको ऐसे बोलेंगे बेटा कि 3 टर्म्स का सम आपको गिवन है और आपको 5 टर्म्स का सम गिवन है, 4 टर्म्स का सम गिवन है, तो उस केस में बेटा दिक्कत ये आती है कि हमने टर्म्स को बेसिकली लेके क्या चले। तो अगर आप सपोज कीजिए 3 टर्म्स की बात कर रहे हैं, 3 टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो 3 टर्म्स में आप एक काम करिए बेटा, जब भी आपको 3 टर्म्स का सम दिया हो तो उसमें आप इस तरीके से एज्यूम करके चलेंगे, लेट द टर्म्स बी, एक होगा आपका a माइनस डी ले लेना बेटा आप, ओके, और एक आप ले लेना a ले लेना और एक आप ले लेंगे a प्लस जी ले लेंगे, ठीक है, जब आप 3 टर्म्स की बात कर रहे हैं। अगर जब 4 टर्म्स की बात कर रहे हैं, आपको दे रखा है 4 टर्म्स का सम गिवन है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप 2d का डिफरेंस लेके चलेंगे। जैसे आपको सपोज कीजिए आपने लिया a माइनस 3d लिया पहली टर्म, दूसरी टर्म को आप लेंगे a माइनस डी लेंगे, तीसरी टर्म को आप लेंगे बेटा a प्लस डी, और चौथी टर्म यहाँ से रहेगी आपकी a प्लस में 3d आ जाएगी, क्लियर कि नहीं बेटा। ओके, जब बच्चे 5 टर्म्स की बात करें, 5 टर्म्स की अगर आप बात करें तो उस केस में आपने क्या करना है, ऐसे करना है बेटा, a माइनस 2d पहली टर्म हो जाएगी, a माइनस डी आपकी सेकेंड टर्म हो जाएगी, a आपकी थर्ड टर्म हो जाएगी, a प्लस डी आपकी फोर्थ टर्म हो जाएगी, और a प्लस 2d आपकी क्या हो जाएगी बेटा, फिफ्थ टर्म हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप इवन टर्म्स की बात कर रहे हैं तो उस केस में आप 2d का डिफरेंस लेके चलेंगे, तो यहाँ पर क्या 2d का डिफरेंस लिया हमने। अगर आप बात करेंगे ऑड की तो उस केस में आप dd का डिफरेंस लेके चलेंगे, और इस तरीके से लेना है बेटा ताकि सम करने में ना कुछ कैंसिल आउट हो जाए, तो आपके लिए ईजी हो जाए कैलकुलेशंस। ओके, तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। ओके, तो क्योंकि ना बेटा इस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस बनते हैं, आपसे बोलते हैं ना कि सम ऑफ 5 टर्म्स हमें गिवन है एपी के इतना, तो बताइए कि बच्चे एपी क्या होगी, तो उस केसेस में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, तो आई होप बेटा इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है, जो भी सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो बेटा। ओके, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी चैप्टर के रिगार्डिंग तो वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके क्वेश्चंस की सीरीज़ बेटा हम जल्द लेकर के आएंगे सभी चैप्टर्स की, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।